मेरा नाम सादिया है और मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। इतनी उम्र होने के बावजूद अब तक मेरी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं ना तो इतनी खूबसूरत थी और ना ही अमीर। ऐसे में मेरी शादी कैसे होती? आजकल के दौर में सब लोग खूबसूरत और अमीर लड़की से शादी करना चाहते हैं, जबकि हम लोग तो बहुत गरीब थे। मेरे अब्बू फैक्ट्री मुलाजिम थे, इसलिए सब लोग जानते थे कि मैं ससुराल में ट्रक भरकर जहेज नहीं लेकर आऊंगी। इसलिए मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था और यूं मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और इसके साथ ही मेरे वालिदैन की परेशानी भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द मेरी शादी हो जाए और इसके लिए वो रात दिन दुआएं मांगते थे। बिलाखिर एक दिन अल्लाह ने इनकी दुआएं सुन ली और मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। लड़के का नाम ज़ुबैर था और वो जॉब करता था। इसकी अम्मा ये रिश्ता लेकर आई थी, जबकि इसका बाप 5 साल पहले ही मर चुका था। ज़ुबैर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। ये रिश्ता मेरे वालिदैन को बहुत पसंद आया था और इनका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे अभी इन लोगों के साथ रुखसत कर दें, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का खुश शक्ल और कमाऊ था और सबसे बढ़कर मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले दिखाई दे रहे थे। चूँकि मेरे घर वालों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, इसलिए वो अगले ही दिन इनके घर चले गए ताकि लड़की का घर बार देख लें। इस दौरान मैं दुआ कर रही थी कि काश सब कुछ ठीक हो जाए और यहाँ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अब तो मैं लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। ऐसा लगता था कि वो लम्हा कबूलियत का था, क्योंकि जब मेरे घर वाले वहाँ से वापस आए तो सब बहुत खुश थे। मेरे वालिदैन कहने लगे, ये सब हमारी बेटी के सब्र का नतीजा है कि आज इसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। ये सुनकर मैं फूले नहीं समाई। सब मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे कि मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था। मगर अगले दिन ज़ुबैर की अम्मी हमारे घर आई और ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हम सब शिशद्दर रह गए। मेरी सास ने कहा कि आप लोगों को मेरा बेटा और घर बहुत पसंद आया है, लेकिन मैं आपकी बेटी को अपनी बहू तभी बनाऊंगी जब आप लोग मेरी एक शर्त मानेंगे। ये सुनकर मेरे वालिदैन परेशान हो गए। इन्हें लगा कि यकीनन ये लोग भी जहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट देने वाले हैं। तभी तो मेरी अम्मी ने घबराकर मेरी सास से पूछा, कैसी शर्त? ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, हमारी बस एक ही शर्त है और वो ये कि शादी के बाद आपकी बेटी रात के वक्त हमारी हवेली का पहरा देगी। ये सुनकर सब परेशान हो गए कि आखिर ये क्या मामला था। मेरी सास ये कहकर चली गई कि अगर आप लोगों को हमारी शर्त मंजूर हो तो हमें कॉल करके बता देना। ये सुनकर मेरे घर वाले सोच में पड़ गए। सच तो ये था कि रिश्ता बहुत अच्छा था, मगर इन लोगों की ये शर्त बहुत अजीबोगरीब थी। मेरे वालिदैन ने ये बात मेरे सामने रखी और मुझसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए था। मैंने भी इनकी इस शर्त पर बहुत गौर किया कि आखिर उन्होंने ऐसी शर्त क्यों रखी थी, लेकिन इससे पहले मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार करते थे। मैंने घर वालों से कह दिया कि मुझे ये रिश्ता इस शर्त पर मंजूर था और मैंने अपने वालिदैन से कह दिया कि वो मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दें। अगरचा ये शर्त बहुत मुश्किल थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और गुर्बत की वजह से किसी अच्छे लड़के का रिश्ता आना नामुमकिन था। इसलिए मुझे ये शर्त माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो फिर मेरे लिए ऐसा अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। इसलिए मैंने समझदारी से काम लेते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और शादी के लिए इस शर्त को मान लिया। मैंने सोच लिया कि अब शादी के बाद जो होगा वो देखा जाएगा और यूं मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरे ख़ानदान वाले मेरी शादी का सुनकर ही हक्का बक्का रह गए और जब इन्हें ये पता चला कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में हो रही थी और मैं शादी के बाद इतनी बड़ी हवेली में जाकर रहने वाली थी, ये सुनकर ही मेरे सारे रिश्तेदार जल ही गए। मैं भी इनको जलता हुआ देखकर खुश हो गई,
मगर जब जब मुझे अपने ससुराल वालों की शर्त याद आ जाती मैं कांप कर रह जाती थी, क्योंकि शर्त के मुताबिक मुझे सुहागरात से ही ससुराल वालों की हवेली का पहरा देना था। ये सोचकर मुझे घबराहट होने लगी, मगर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी घबराहट पर काबू पा लिया और मैं खुद को बहलाने लगी। शादी के वक्त मेरे ससुराल वालों ने इतना पैसा खर्च किया कि मेरे खानदान वाले देखते ही रह गए और ये देखकर मैं खुश हो गई। और यूं दिन तेजी से गुजर गए और मैं अपने ससुराल आ गई। यहाँ आकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये हवेली तो मेरी सोच से भी बढ़कर खूबसूरत थी। इसमें कई कमरे थे। ये हवेली काफ़ी बड़ी थी। मेरा शौहर भी बहुत अच्छा था। इसने मुझे मुंह दिखाई में सोने के कंगन दिए। मेरी सास भी मुझसे बहुत प्यार से पेश आईं, मगर कुछ देर बाद ही उन्होंने मुझसे कहा कि हम तो अपने कमरों में सोने जा रहे हैं, मगर तुमने शर्त के मुताबिक सारी रात जागकर हवेली का पहरा देना है। ये सुनकर मैं घबरा गई, मगर मेरा शौहर और सास मुझे अकेला छोड़कर सोने चले गए और मैंने हिम्मत की और ख़ुद को हौसला देते हुए बाहर आ गई और हवेली का पहरा देने लगी। ये मेरा इस हवेली में पहला दिन था, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। मगर मैं हवेली के अंदर बाहर घूमते हुए सोचने लगी कि आखिर इस हवेली में ऐसा ख़ास छुपा हुआ क्या था जो ये लोग चाहते थे कि मैं इस हवेली का पहरा दूं। मैं इस बात की खोज लगाना चाहती थी, मगर चूंकि ये हवेली बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने इस रात चंद ही कमरों को चेक किया था। वैसे मैंने रात को पहरा देते हुए महसूस किया था कि हवेली के ज़्यादातर कमरों को ताला लगा हुआ था। फिर वो रात गुजर गई। सुबह जब मेरी सास और शौहर जागे तो मैं नाश्ता करके सो गई, क्योंकि सारी रात जागने की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही थीं। इसलिए लेटते ही मेरी आंख लग गई और मैं सारा दिन बेखबर सोती रही। शाम के वक्त मेरे शौहर ने मुझे आकर जगाया और मुझे नहीं पता था कि सारा दिन घर में क्या होता रहा। फिर इस रात भी मैं जागकर हवेली का पहरा देती रही और मेरा शौहर और सास अपने कमरों में सोने चले गए। इसी तरह दिन गुजरते गए। मैं रात भर जागकर पहरा देती रही और दिन में बेखबर सोती रही। एक रात जब मैं पहरा दे रही थी, तब एक आवाज़ से मैं चौंक गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, मगर ये तो पक्का था कि ये खटखट की आवाज़ इसी हवेली के अंदर से ही आ रही थी। मगर ये जानने से पहले ही सुबह हो गई और मैं मालूम नहीं कर सकी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। रोज़ की तरह मैं नाश्ता करके सो गई और शाम को ही जागी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि जागने की वजह से मेरा सर बड़ा भारी होता था और यूं लगता था जैसे मुझे किसी ने बेहोशी की दवा पिला दी। क्योंकि मुझे यहाँ ससुराल में आए इतने दिन हो चुके थे, मगर कभी भी मेरी आंख दिन के वक्त नहीं खुली। मैं हमेशा शाम तक बेहोश पड़ी रहती थी और मुझे पता नहीं चल पाया कि दिन के वक्त यहाँ हवेली में क्या होता था। बावजूद कोशिश के भी मैं दिन के वक्त नहीं जाग पाई, क्योंकि नाश्ता करते ही मैं बेहोश हो जाती थी और मेरी आंख शाम के वक्त ही खुलती थी। शाम के वक्त ही मेरी मुलाकात अपने शौहर और सास से होती थी। हम तीनों एक साथ खाना खाते थे। मेरी सास और शौहर ज़्यादातर खामोश ही रहते थे। खाना खाने के बाद वो दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते थे, जबकि मैं किचन में जाकर खाने के बर्तन धोती थी। बर्तन धोने के बाद मैं अपने लिए चाय बना लेती, क्योंकि शर्त के मुताबिक मुझे जागना था। इस वक्त मैं कभी कभी किसी सहेली या अपने घर वालों से भी बात कर लेती थी। मेरे वालिदैन जब भी मुझसे पूछते थे कि मैं ससुराल में खुश तो हूँ, ये सुनकर मैं अक्सर ही हंस देती थी और कहती थी, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता है, इसलिए आप लोग मेरी फ़िक्र ना किया करें। ये सुनकर मेरे वालिदैन भी मुतमईन हो जाते थे। मैं इन पर जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं यहाँ किस मुश्किल में थी। पहली रात मैंने इसे महसूस किया था कि जैसे यहाँ हवेली से खटखट की आवाज़ें आ रही थी। इस वक्त मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम था, मगर जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था,
ये आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। कभी कभी मुझे लगता था कि जैसे ये आवाज़ें किसी के चिल्लाने या रोने की थीं। मगर इस हवेली में हम तीनों के सिवा और कौन था जो इस हवेली में रहता था? मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा शक यकीन में बदलने लगा। फिर एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं पहरा देने के बहाने अपनी सास और अपने शौहर के कमरे को लॉक करके इन आवाज़ों का ताक़ुब करूंगी और मैं देखूंगी कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आती थीं। इसके लिए ज़रूरी था कि मेरे पास हवेली के बंद कमरों की चाबियां भी हों। मगर मैंने देखा था कि चाबियां तो मेरी सास के पास थीं और वो हर वक्त इनको अपने पास ही रखती थी। फिर एक रात जब मेरी सास खाना खा रही थी, मैंने इनके पास रखी चाबियां चुपके से उठा ली और इन चाबियों की जगह कुछ बेकार चाबियां रख दी। जो ही मेरी सास और शौहर सो गए, मैंने इन दोनों के कमरे को लॉक कर दिया और इन चाबियों से हवेली के सभी बंद दरवाजे खोलकर देखने लगी। मगर मुझे वहां कुछ नहीं मिला। मगर इसके बावजूद मुझे लग रहा था कि हवेली के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। मैं इन आवाज़ों का ताक़ुब करने लगी। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज़ें कमरों से नहीं बल्कि हवेली के निचले हिस्से से आ रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि इस हवेली में एक तहखाना भी था और ये आवाज़ें यहीं से आ रही थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस तहखाने की तरफ बढ़ने लगी, अगरचा मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मगर मैं ये राज जान लेना चाहती थी कि आखिर ये आवाज़ें किसकी थीं। और जो ही मैं इस खुफिया तहखाने तक पहुंची, अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि सामने तहखाने में कुछ छोटे बच्चे बंधे हुए थे। किसी ने इन मासूम छोटे बच्चों को कैद कर रखा था। इनमें से कुछ बेहोश थे और कुछ रो रहे थे। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मुझे अब सारी हकीकत का पता चल चुका था कि मेरे ससुराल वालों ने ये शर्त क्यों रखी थी कि मैं सारी रात जागकर हवेली का पहरा दूंगी, और ये भी कि क्यों नाश्ता करने के बाद मैं इतनी बेखबर होकर सोती थी। मुझे पहले दिन से लग रहा था कि ज़रूर मेरे ससुराल वाले मुझसे कुछ छुपा रहे थे, और अब तो मैंने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था। मैंने जल्दी से एक नंबर मिलाया। सुबह हुई तो मेरी सास जल्दी से उठी और हम तीनों के लिए नाश्ता बनाई। मगर मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। इसी वक्त मेरा शौहर भी तैयार होकर किचन में आ गया। उसने मुझसे कहा कि मैं नाश्ता कर लूं, मगर मैं आज नाश्ता नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज मैं जागना चाहती थी, क्योंकि मैंने किसी को कॉल करके बुलाया था और अब मुझे इसके यहाँ आने का इंतज़ार था। फिर कुछ देर बाद मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और पुलिस की गाड़ियां हॉर्न बजाते हुए हवेली के दरवाजे पर पहुंच गईं। ये देखकर मेरी सास और शौहर घबरा गए और उन्होंने यहाँ से निकलना चाहा, मगर पुलिस जल्द ही हवेली के अंदर आ गई और पुलिस के एहलकार पूरी हवेली की तलाशी लेने लगे। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरी सास चिल्लाने लगी, मगर पुलिस अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद पुलिस ने तहखाने से बच्चे बरामद कर लिए, जिसे देखकर मेरी सास और शौहर हैरानी की एक्टिंग करने लगे। और जो ही पुलिस ऑफिसर ने इन दोनों से हवेली में कैद इन छोटे बच्चों के मुतालिक पूछा, वो दोनों तो ये सुनकर ही मुकर गए और कहने लगे, हमें इन बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता, इसी से पूछ लो, क्योंकि यही तो रात भर हवेली का पहरा देती है और इसी ने बच्चों को कैद कर रखा था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और मैंने पुलिस से कहा कि ये काम मैंने नहीं किया, बल्कि मैं तो इनके कहने पर पहरा देती थी। इस पर जब पुलिस वालों ने मुझसे सबूत मांगा तो मैंने कहा, मेरी एक सहेली जर्नलिस्ट है और इसके पास इस बात का सबूत है। फिर कुछ देर बाद मेरी सहेली हवेली आ गई। जिस रात मैंने तहखाने में कैद बच्चे देखे थे, मैंने इसी सहेली को बुला लिया था। इसने सब बच्चों की वीडियो बना ली थी और सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि इन बच्चों को कब और कहाँ अगवा किया गया था। पुलिस ने ये सबूत देखते ही मेरी सास और शौहर को पकड़ लिया और कहा कि जब तक इन बच्चों के वालिदैन का पता नहीं चल जाता, ये सब हवेली में ही रहेंगे। और यूं मैं इन बच्चों को पालने लगी।